Good morning friends. Today हम discuss BSc परसेम सब्जेक्ट केमिस्ट्री और उसमें आज हम देखेंगे विलोपन अपक्रियाएं। तो विलोपन अपक्रियाएं इलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ पर इन अपक्रियाओं में परमाणु या परमाणुओं के समूह का निष्कासन एक यही मुख्य बात है कि इन अपक्रियाओं में एटम या परमाणुओं का एक समूह का क्या होता है, निष्कासन होता है या उनको निकलना होता है और बहुबंध या मल्टीपल बॉन्ड का बनना इसमें समझाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन। तो एल्किल हैलाइड का जब एलिमिनेशन करते हैं तो यहाँ पर बहुबंध का निर्माण होता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया है। तो ये जो कंपाउंड है CH3CH2CH2Br, तो ये क्या है, प्रोपिल ब्रोमाइड है। इसका नाम है प्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपिल ब्रोमाइड, ये प्रोपिल ब्रोमाइड है। अब जब हम इसमें विलोपन अपक्रिया करेंगे इसके प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यहाँ पर 1,2 इलिमिनेशन होगा। तो 1 क्या है, यहाँ पर 1 कार्बन ये और 2 कार्बन ये, इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर जब प्रोपिल ब्रोमाइड क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कैवियन निकलता है, पोटेशियम ब्रोमाइड निकलेगा। उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH मिलकर वाटर निकल जाएगा। बचा हुआ जो कंपाउंड है वो क्या बनता है, यहाँ पर प्रोपीन बनता है। क्या बन गया, ये प्रोपीन बन गया। तो ये प्रोपीन बना, यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड है और ये वाटर यहां से निकला। तो इलिमिनेशन जैसे क्लोरोफॉर्म का जब एलिमिनेशन करेंगे तो उसका देखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH3। तो जो क्लोरोफॉर्म है उसमें एलिमिनेशन 1,1 एलिमिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से जब OH जो है क्लोरोफॉर्म से क्रिया करेगा तो यहाँ पर एक H, वो एक Cl और यहाँ से OH और एक यहाँ से H पूरा निकलेगा। मतलब ये है OH ये हो गया, एक H, ये पूरा H2 वाटर रूम में निकला और यहाँ से एक Cl निकला क्लोराइड के रूम में। अब यहाँ पर बचा CCl2। तो CCl2 बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है हमारा उस पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है। इसका नाम हो गया डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरो क्यों, 2 कार्बन है वो 2 क्लोरीन है, और कार्बन क्यों हुआ कि ये वाला इसका 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका नाम हो गया डाइक्लोरोकार्बीन। इसका मतलब ये है कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। अब हम जो विलोपन अपक्रियाएं हैं वो 2 पदों में कंप्लीट होती है। पहला यहाँ पर पद है यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जिसको इवन एलिमिनेशन कहते हैं या यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एलिमिनेशन कहते हैं। तो जो यूनिमॉलिक्यूलर होता है वो किसमें होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड में या टर्शरी एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर टर्शरी एल्किल हैलाइड क्या है, यहाँ पर CH3 और ये तीनों इससे कार्बन जुड़े हैं, तो ये टर्शरी एल्किल ब्रोमाइड हो गया, टर्शरी एल्किल ब्रोमाइड। अब टर्शरी एल्किल ब्रोमाइड की जो क्रिया होती है तो ये बहुत ही स्लो क्रिया होती है, धीमी क्रिया होती है। तो यहाँ से जो Br है वो यहाँ से निकलता है, जिससे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर ये
हमारा तृतीय कार्बोकेटायन बन गया और ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया। इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है इसी में कि जब जो हमारा दूसरी मेथिल एल्किल कार्बोकेटायन है वो जो क्रिया फास्ट होती है, तो जो फास्ट होगी तो यहाँ से एक जो मेथिल है, मेथिल से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, रिमूव होगा, तो CH2 और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से ये जो प्लस चार्ज है वो प्रोटॉन के रूप में निकलेगा। ये प्रोटॉन रूप में यहाँ पर निकला और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो ये एक नया प्रोडक्ट बन गया और इसको हम क्या कहते हैं, हम विलोपन अपने आप कहेंगे किसमें, टर्सरी एल्किल हैलाइड में। अब इसका सेकेंड जो है पार्ट है बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जिसको E2 कहते हैं। तो ये कितना होती है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन इस क्रिया द्वारा होता है। जिसका एक पार्ट है कि जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है वो एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करेगा, तो ये जो H है वो इससे क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके वाटर रूम में यहाँ से निकल जाता है। दूसरा क्या है कि जब ये टूटा और ये बॉन्ड यहाँ से उठकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के यहाँ पर बनता है, तो ये बन गया आपका एथाइलिन, और जब एथाइलिन बन गया तो ये जो ब्रोमीन है वो रायन ग्रुप में निकल गया, ब्रोमाइड आयन ये हो गया, वाटर ये हो गया और ये हो गया हमारा इथाइलिन या एथेन यहाँ से बन गया। तो इसका सेकेंड और स्टेप है बी, ये ए पार्ट था इसका और ये है बी। तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हम प्रोटॉन से कराते हैं तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। यहाँ पर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O के ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस चार्ज इसलिए आया कि ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती है, इस पर 3 वैलेंसी है 1 2 3, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, जब इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है तो ऐसे बॉन्ड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं और वाटर रूम में यहाँ पे निकल जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से इस तरह वाटर रूम में यहाँ से निकल गया और ये प्लस चार्ज किस तरह आ जाएगा, इस कार्बन पर ये बन गया। अब हम इसके आगे जब देखते हैं ये बना तो CH2 ये CH3 है यहाँ से और इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, तो ये बॉन्ड जो है इस कार्बन जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड यहाँ पर आके यहाँ जुड़ेगा, जब यहाँ जुड़ा तो ये बन गया एथेन या एथाइलिन, ये एथाइलिन बन गया और ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन ग्रुप में यहाँ से निकल गया। तो ये जो विलोपन क्रिया है, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें यही होता है, जैसा हमने डेफिनेशन में भी देखा कि परमाणु या परमाणु का समूह यहाँ से निष्कासन होता है और यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बनता है उसमें डबल बॉन्ड क्रिएट या बन जाता है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, थैंक यू।